हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके लिए फिर एकदम नया और नए क्वेश्चन, दमेदार क्वेश्चन और एकदम लड़ाकू क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। और ये सोशल साइंस का क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा फिर उसका जवाब दीजिएगा कि हल्के और तेज चमकने वाले जहाज कैरावल के किसने बनाया था। मतलब हल्के और तेज चमकने वाले जो जहाज था कैरावल को किसने बनाया था। तो ये जहाज जो बनाया गया था, ये जहाज जो बनाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दमेदार क्वेश्चन। और ये रहा आपके सामने एकदम गर्मा क्वेश्चन। क्या कहता है कि वाणिज्य अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती थी। वरना तो वाणिज्य की अगर बात करेंगे तो कौन सा ऐसा फसल है जो वाणिज्य के रूप में खेती किया जाता था। तो बात करें तो इसमें देखिए गेहूं और मक्का, ये तो वाणिज्य के लिए ही किया जाता था, जिससे पैसा होता था। तो यहाँ पे हो जाएगा कि गेहूं और मक्का, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल गोल्ड फाइबर के रूप में जानी जाती है। मतलब इसमें कौन सा ऐसा है जिसे गोल्ड फाइबर के रूप में जाना जाता है। फाइबर जो क्या होता है, ऊन जो उत्पादन होता है उसे भी हम जूट कहते हैं। ठीक है, तो ये कहा जाता है जूट को। इसे कहा जाता है जूट को कहा जाता है। फोर इधर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था। रॉलेट कानून जो था इसका उद्देश्य क्या था लाने का। उसका उद्देश्य यही था कि क्रांतिकारी गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए, मतलब रोक लगाने के लिए। तो ये क्रांतिकारी जो था उस पर रोक लगाने के लिए रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द्वारा क्या है, द्वारा रचित उपन्यास। अच्छा यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है। डॉम्बेस्ट सन कब प्रकाशित हुआ था। तो एक रचयिता जो उपन्यास है डॉम्सन, ये प्रकाशित हुआ था। तो ये कब प्रकाशित हुआ था? तो ये था 1948 में। कब हुआ था? सॉरी 1848 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सांभल झील कहाँ स्थित है। सांभल झील है, तो सांभल झील स्थित कहाँ पे है? तो ये है राजस्थान में। कहाँ पे है सांभल झील? याद रखना है कि सांभल झील राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एटल्स मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे गए होते हैं। एटल्स जो मानचित्र होता है किस मापक पर खींचा गया यंत्र होता है। तो अगर यंत्र की अगर हम बात करेंगे तो ये यंत्र जो होता है ये बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा यंत्र पर मानचित्र खींचा होता है। कैसा? बहुत छोटा यंत्र पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि डैश विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब कौन से विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वर्गीकृत की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये संभावित हो सकता है, विकसित स्टॉच हो सकता है, रिजर्व भी हो सकता है। तो माने तो ये सभी चीज़ के बारे में ये वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेकोडर्मा, क्या मेकोडर्मा निम्नलिखित खनिज में से एक प्रमुख उत्पादन है। अच्छा ये निम्नलिखित इधर होगा, यहाँ ये इधर होगा। निम्नलिखित में कोडरमा खनिज में से किस एक प्रमुख उत्पादन है। तो कोडरमा जो पड़ता है कहाँ पे? कोडरमा झारखंड में पड़ता है। कहाँ पे? झारखंड में पड़ता है। और वहाँ के लिए उत्पादन जो है, प्रमुख उत्पादन की बात करें क्या हुआ? बॉक्साइड है, ऑक्साइड है, लॉक्साइड है, क्या हो जाएगा? तो अगर इसकी मेन उत्पादन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो मेन जो होता है वो अभ्रक होता है। क्या होता है? अभ्रक जो है प्रमुख है। ठीक है, प्रमुख उत्पादन अभ्रक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। बाघ परियोजना की जो शुरुआत हुआ था ये शुरुआत कब हुआ था? तो बाघ परियोजना की जो शुरुआत हुआ था ये हुआ था 1973 में। 1973 में इसकी शुरुआत हुआ था। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने। क्या कहता है कि भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन है। भारत में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। ये इसके अगले वाले सेट हम जब कराए थे उस सेट में आपको ये क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। भारत में अगर पूछ दे तो झारखंड हो जाएगा और विश्व में पूछ दे तो चीन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि भारत में कोयले के क्या होगा, तो झारखंड हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा आपके सामने। ये रहा आपका क्वेश्चन सामने। क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि पारादीप पतन किस राज्य में है। पारादीप जो पतन है ये पतन किस राज्य में है। तो ये अगर राज्य की बात करेंगे तो ये राज्य हो जाएगा उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कहाँ प्यारे बच्चों? उड़ीसा में ये क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि मानचित्र में नीले रंग के द्वारा किस भाग को दिखाया गया है। मानचित्र में ना आपको कहीं पे ऐसे रेखा होगा, उस पर नीला रंग का ऐसे होगा, फिर इसमें नीला रंग का दर्शाया गया। तो नीला रंग किसको दर्शाता है, तो ये जल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, जल को दर्शाता है, इसलिए नीला ग्रह भी कहा जाता है, किसको, पृथ्वी को कहा जाता है। तो वहाँ पे ना नीला रंग को दर्शाया गया है, किसको, जल को दर्शाया गया है। ठीक है, तो पृथ्वी का नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो जल को कहा जाता है। ठीक है, नहीं नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी पर ना 70% भाग में तो पानी है ना, इसलिए वो नीला कलर का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अपने सभी नागरिकों के सम्मान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था। अपने सभी नागरिक को, मतलब अपने नागरिक को मताधिकार, जो सम्मान देने का जो बात होता है, ये सम्मान अधिकार प्रदान करने वाला जो पहला देश बना है वह देश चीन है। तभी तो चीन तरक्की में सबसे आगे है, फर्स्ट नंबर 1 में है तरक्की करने में आगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 40 में किया गया है। अनुच्छेद 40 में संविधान के पंचायती राज का वर्णन किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 40 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय कन्या न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। मतलब ये न्यायालय के कन्याध्यासों की नियुक्ति जो है ये कौन करता है। तो नियुक्ति की बात करेंगे तो यहाँ पे नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, तो राष्ट्रपति, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, क्या कहता है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। मतलब भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था कहाँ किया गया है, ये आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पे है। तो ये आरक्षण की व्यवस्था जो आपको देखने को मिलते हैं ये पंचायती राज में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें की व्यवस्था की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था। भारत में नीति आयोग का गठन, तो भारत में अगर नीति आयोग की अगर गठन की बात करेंगे तो यहाँ पे हुआ था 2015 में। भारत में 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। किसका, नीति आयोग, याद रहेगा, नीति आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि लोकतंत्र में उपलब्धियों में से सबसे अधिक सहायक क्या है। लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक अगर सहायक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अधिक सहायक क्या हो जाएगा, तो इसमें जो अधिक जो सहायक जो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा विकास हो जाएगा। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट काम करता है। क्या करता है, डेवलपमेंट, यानी कि विकास जो होता है सबसे ज़्यादा काम करता है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिमाप है। क्या है, क्षेत्रफल की भावना एक कुपरिमाप है। ये क्या हो जाएगा, कुपरिमाप। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है अपने क्षेत्र के से अलावा राष्ट्रहित हो जाएगा, एकता हो जाएगा या अलगावाद हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रवाद की जो भावना का जो कुपरिमाप होता है वह अलगावाद के कारण होता है। किसके कारण होता है, अलगावाद के कारण होता है। ठीक है, जिसको हम सेपरेटिज्म कहते हैं, अलगावाद। ठीक है, और अलगावाद होता है, अलगाव होता है, सेपरेशन बोलते हैं, जिसको अलग करना होता है। इसके वजह से क्षेत्रवाद में भावना जो होता है एक कुपरिमाप निकलता है, इसका वजह होता है अलगावाद। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, बिहार डीलेट के लिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो कि हमारे चैनल पे कंटिन्यू आपको देखने को मिलेंगे और जल्द ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा। तब तक ले आप बने रहिए, जिसे ही नोटिफिकेशन आता है एग्जाम का मैं आपको इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के NCERT के सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन कराया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नए वीडियो में नेटो के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।